आपने इटावा में यादव जाति के एक कथावाचक हैं संत यादव जी। वह कथा करते हैं और से जैसा कि समाज में प्रचलित है कि यदुवंशी अर्थात यादव जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण के वंश हैं। मतलब आप देखिए तथा कथित जो ब्राह्मणवाद है समाज में हमारे सनातन धर्म के लिए कितना घातक है। मैंने इसमें कई कथावाचकों के इंटरव्यू भी देखे, उन्होंने क्या क्या अपने वक्तव्य रखे, जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी ने रखा और से रामभद्राचार्य जी ने रखा और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी रखा। लेकिन प्यारे मित्रों, मैंने इनके मुख से एक भी बात तथा कथित जो ब्राह्मण हैं जो दूसरों को ऊंचा नहीं उठने देते, जिनके अंदर जातिवाद का जहर हृदय में स्थापित हो चुका है, वह समझने के लिए तात्पर्य नहीं है, तैयार नहीं है। उन्होंने एक भी बात उनकी कटु आलोचना नहीं करी और इसमें तीसरा जो भाग है, तीसरी जो बातें हैं उसको घुसेड़ दिया कि समाज में यह हिंदू समाज को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र है। अरे क्या षड्यंत्र है भाई, जरा बताना तो। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे देशवासियों, आप सभी से विशेष अपील है कि आप अपने समाज में अपनी जाति में स्वतः ही ब्राह्मण तैयार कीजिए, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। साहुओं को समझ में आता नहीं है, यादवों को समझ में आता नहीं है, पटेलों को समझ में आता नहीं है। यह घटना केवल एक जाति या एक समाज के लोगों के साथ नहीं हुई प्यारे मित्रों। यदि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की यामिनी साहू जो कि साहू समाज से है, उसे भी कथा करने का अधिकार नहीं दिया गया। और ये तथाकथित ब्राह्मणों ने कहा कि तुम तो मुजरा करने के लिए पैदा हुई हो और ब्राह्मणों का काम है कथा करना। यदि तुम्हें कथा करने का शौक है तो ब्राह्मण बच्चों से शादी करो और करो। यही दूसरी घटना तथाकथित पटेल समाज की एक लड़की है सरस्वती, देविका, शायद देविका नाम है उनका, देविका सरस्वती जी, जो कि जबलपुर की है। उन्हें भी कथा करने नहीं दिया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और कहा गया कि शूद्रों को वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। यद्यपि ऐसा नहीं है, वेदों में कहा गया यथे वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्मराजान्यभ्यम शूद्राचार्य स्वाचरणाय च, और कहा भी गया कि जन्मजात शूद्र न संस्कार द्विजुच्यते, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है और संस्कारों से द्विज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वर्ण कर्म के हिसाब से ही अपने राज्य में अर्जुन सभी को अधिकार देता हूँ, अर्थात गुण कर्म स्वभाव से देता हूँ। मनु महाराज भी कहते हैं कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना दान देना ब्राह्मण के गुण हैं। और वह यादव समाज का जो भी व्यक्ति था वह कथा कर रहा था। हम आर्य लोग हैं, हमारी समाजी हैं। अगर हमारे घर में ब्राह्मण के रूप में एक बसोर जाति के व्यक्ति भी आता है, आदिवासी भी आता है, दलित भी आता है, मुसलमान भी आता है, वह वेदों को पढ़ता पढ़ाता है, दान देता है, सच्चे परमात्मा को जानता है, तो हम उसे ब्राह्मण स्वरूप में स्वीकार करते हैं। यह है आर्य समाज। तो आप सभी सनातनी हिंदुओं से विशेष आग्रह है कि जितने तथाकथित कथावाचक हैं, इनके अंदर दोस्तों विष भरा हुआ है अपनी जातिवाद को ऊंचा बढ़ाने के लिए और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। आज अगर हमारा समाज दलित पददलित, ऊंच नीच, चमार, बसोर, तेली, साहू विभिन्न जातियों में टूटा है तो केवल ये कथावाचकों के कारण। आज राम मंदिर बना, मैं राम मंदिर का विरोध नहीं करता, सम्मान करता हूं। मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि राम मंदिर बनाया। लेकिन प्यारे मित्रों, उस राम मंदिर में क्या किसी दलित को, क्या किसी साहू को, पटेल को, यादव को या किसी अन्य जाति के व्यक्ति को ब्राह्मण बनाया गया? बताइए, भारत के कितने ऐसे मंदिर हैं जिसमें से ब्राह्मण जाति के लोगों के स्थान पर दूसरी जाति के लोग? अरे ब्राह्मण शब्द तो बृहद व्यापक धातु से बना, जिसका मतलब होता है व्यापक। व्यापक जिसकी मान्यता है वह है ब्राह्मण। लेकिन दोस्तों समाज में क्या सुनने को मिल रहा है? समाज में कभी भी सत्य बातों को नहीं स्वीकार किया जाता। इसलिए दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि इनका बहिष्कार करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उन्हें मानो, दिल से मानो। और जो इसी बात को केशव धाम सरकार ने कहा था कि हमें प्रत्येक जाति में ब्राह्मण तैयार करना होगा, जाति बनानी होगी। लेकिन दोस्तों आज हमारे समाज का नाश हो रहा है। मान लीजिए वह व्यक्ति यदि मुसलमान बन जाए, ईसाई बन जाए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जातिवाद के कारण ही मुसलमान ईसाई बनते हैं। इसलिए प्यारे हिंदुओं, अपनी जाति में स्वयं ब्राह्मण तैयार कीजिए और से अपनी जाति में ऊंचा उठिए, अपनी जाति को ऊपर उठाइए, क्योंकि जब आप वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो आप समान हो जाएंगे, दूसरे किसे नीचे नहीं समझेंगे स्वयं को। और नाम के पीछे से जातिवाद शब्द हटाना शुरू करें, आर्य लगाएं, भारतीय लगाएं, ऋषियों के नाम रखें। इतना मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम इति शांति।